हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। क्योंकि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए मोटा मोटा मैं अगर बात करूं तो लगभग 2 महीने का समय ही बचा है। होली का त्यौहार है वो भी चला गया है, तो आप वापस से अपनी तैयारी की तरफ जुट गए होंगे। तो मार्च का महीना लगभग अपन मान लेते हैं आज 20 तारीख के आसपास हो गई है, 10 दिन बचे हैं। तो एक बार इसको मैं छोड़ करके बात कर रहा हूं और जून को भी काउंट नहीं कर रहे हैं। आपका मई और अप्रैल सिर्फ 2 महीने का समय है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम यही है। यही टाइम 2 महीने का समय है, वो डिसाइड करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आप पर। आपकी स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति किस प्रकार है। ये 2 महीने की रणनीति है जो आपको सिलेक्शन के बिल्कुल पास ले जा सकती है। और यही 2 महीने की रणनीति अगर आपने थोड़ा सा ढील बरत ली है, इधर उधर हो गए हो, तो आपको सिलेक्शन से काफी दूर ले जा सकती है। आपका ही टारगेट है, आपको ही सफल बनाना है। जो आपके साथी हैं, जो आपके गाइड करने वाले हैं, जो नोट्स हैं, वो बुक हैं, वो आपका काम आसान कर सकती हैं। लेकिन जो लड़ाई लड़नी है वो सिर्फ आपको ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि काफी साथी हैं जो बोलते हैं बार बार एग्जाम में 3-4 बार असफल होने के बाद निराश होते हैं और बोलते हैं कि सर हमने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, हमने सीट की सारी सीट भी सोल्व कर ली, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। हमने फलानी जगह कोचिंग की है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनके मन में डाउट आता कि हो सकता है वो कोचिंग वाले अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये बात नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी शिक्षक हैं अपना 100% देते हैं। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उसमें गलती 100% अपनी ही होती है, किसी शिक्षक, नोट्स या किसी बुक की नहीं होती। क्योंकि उस कोचिंग से बाकी लोगों, बाकी विद्यार्थियों का सिलेक्शन तो होता ही है। तो जो भी है, लेकिन ये मानव का व्यवहार है कि हम अपनी गलती नहीं मानते हुए दूसरों पर डाल देते हैं कि उसकी वजह से वहां अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, हमें डीपली नहीं पढ़ाया गया, या कुछ चीजें हमें छोड़ दी गई है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए मात्र और मात्र 60% आपको चाहिए। और कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लो, सभी में 80-90% आराम से पढ़ाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कौन से टॉपिक को किस प्रकार तैयार करते हैं, कहां पर फोकस करना होता है। तो दूसरों पर जो अपन थोप देते हैं भाई उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये चीजें आपको छोड़ करके अब आपको 2 महीने में जहां से भी आपने तैयारी की है, कैसे भी तैयारी की है, चाहे आपने सेल्फ स्टडी करी है या आपने कोचिंग ज्वाइन की है या आपने बुक से पढ़े हो या किसी दूसरे के नोट से पढ़े हो, जहां से पढ़ा हो, आपको 100% ये मानना है कि यही है और जो एग्जाम में आएगा वो यहीं से आएगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। अब इस समय भी आप ये सोच रहे हो कि मैं उस कोचिंग के नोट्स देख लूं या मैं वहां से उस बुक से ले लूं या मैं ये वीडियो देख लूं, तो अब अगर आप ऐसा करते हो तो ये मान कर चलो इस भर्ती में तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना न के बराबर। क्यों? क्योंकि 2 महीने का समय है और इस महीने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो रिवीजन। रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, इसको एक मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि चीजें कहानी के माध्यम से समझाई जाती हैं, वो थोड़ा सा इजीली, आसानी से समझ में आ जाती है। एक आपके सामने सिचुएशन है, उस सिचुएशन के आधार पर हम देखेंगे किस प्रकार रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि आप नई नई गाड़ी चलाना सीखे हैं और आपको कहीं डेस्टिनेशन पर जाना है, कोई भी है आपके बुआ जी, मामा जी, जो बड़े शहर में, जयपुर जैसे बड़े शहर में या दिल्ली जैसे बड़े शहर में रह रहे, तो आपने नई नई गाड़ी सीखी है और आपको वहां पर जाना है जो आपका मेन सड़क से काफी कॉलोनी के अंदर होते हैं, शहर में तो घर भाई। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो ये सिंपल सी बात है कि हमें रास्ते का ध्यान नहीं होता है। तो हम किसके भरोसे हैं? गूगल मैप के भरोसे हैं। गूगल मैप अपन ने लगाया, वो मैप हमें रास्ता बता देता है, हम लोकेशन मंगवा के ले लेते हैं। जैसे हम चलते हैं तो लोकेशन देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल हमारा पूरा फोकस ये रहेगा लोकेशन कहाँ कहाँ, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे आसपास क्या हो रहा है। पूरा रास्ते चल रहे हैं, जहां मोड़ रहा है वहां मुड़ जाते हैं और हम एटलीस्ट उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। फाइनली उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे और हम आराम से वापस आना है तो सेम गूगल मैप से आ जाएंगे। लेकिन जब आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद वापस उसी रास्ते से जाना है, तो क्या आप बिना गूगल मैप के चले जाओगे? आप कहोगे सर काफी रास्ता तो हमें याद हो जाएगा, जो सीधी रोड है, सिंपल है, वह तो हमें याद है। लेकिन कौन सी कॉलोनी में
किस गली में मुड़ना है वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वापस आप जाओगे तो जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी वापस से आप वो गूगल मैप खोलोगे और जिस जिस कॉलोनी में जिस जिस गली में आपको मुड़ना है आप मुड़ोगे और पहुंच जाओगे। तीसरी बात, जब आप 1 महीने बाद वापस आपको उसी डेस्टिनेशन पर जाना है तो क्या फिर आप बिना गूगल मैप की सहायता से चले जाओगे? बिल्कुल नहीं जा पाओगे। क्यों? जैसे ही आप जाओगे सेकंड टाइम में गए तो आप क्या करते हो, कुछ चीजें, ये ड्राइवर है तो उसके दिमाग में रहता है भाई अच्छा इस गली में मुड़ना, तो वो एक निशान बना लेता है भाई अच्छा ये कोई ना कोई वो जगह देखता है कि यहां से मुड़ना है। अगर सीधा साधा रास्ता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कि 2-3 बार अगर अपन नहीं जाते हैं उस रास्ते से तो अपने को समस्या होती है। मान लेते हैं अपन फिर भी ठीक ठाक याद हो गया है अपने रास्ता और अपन जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस गली के अंदर तो टेंट लगा हुआ है, क्योंकि शहरों में तो टेंट है वो गलियों में ही लगता है। अपने कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम है उसके लिए गली में टेंट लगा और रास्ता बंद है, क्या करोगे? वापस से आप गूगल मैप है उसकी हेल्प लोगे और वो रास्ता आपको दूसरी गली से घुमाकर बताएगा। तो वापस से आप उस दूसरे रास्ते से जाओगे तो आपको लगेगा अच्छा यार इस घर पे या इस डेस्टिनेशन पर इस रास्ते से भी जाया जा सकता है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। ऐसे करके आप 3-4 बार अगर आप जाओगे फिर आपको गूगल मैप की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर जो गूगल मैप की जो भूमिका है वही भूमिका एक गाइड की है, वही भूमिका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, वही भूमिका आपके नोट्स की है या बुक्स की है। तो आपको उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए भी कम से कम 4-5 बार उस गूगल की आवश्यकता पड़ी, उस गूगल मैप की आवश्यकता पड़ी, तब जाकर के आपको वो रास्ता याद हुआ। तो सेम आपकी मंजिल, डेस्टिनेशन जो घर है वो आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चरर है, अगर वहां तक पहुंचना है तो जो आपके नोट्स हैं या जो आप कोचिंग जो बुक्स हैं उनको 4-5 बार जाना पड़ेगा। ये नहीं भी आपने एक बार कोचिंग कर ली। एक बार कोचिंग करने का मतलब ये है कि आप उस मैप में देखते हुए आप एक बार पहुंच गए, लेकिन आपको वहां बार बार जाना है, उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार चीजें आप जहां पर भी किसी क्वेश्चन में अटकोगे वापस अपने नोट्स देखने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको जो आपका डेस्टिनेशन क्या है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर बनना है वहां तक पहुंचोगे। तो इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। चाहे हमें कुछ भी काम करना हो, चाहे आपको घर पे भी अगर कुछ सामान बनाना है, सब्जी रोटी बनानी है, तो फर्स्ट टाइम में वो भी अच्छे से नहीं बनेगी, उसके लिए भी 4-5 बार अभ्यास होगा तब जाकर के बनेगी। और आप एक स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हो, एक बार कोचिंग कर ली, साल भर का समय उसमें लगेगा और सीधा आप चले गए हो पेपर देने, तो आपको पेपर देते समय आपको सिर्फ इतना समझ में आएगा अच्छा ये इस टॉपिक का है, ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, कैसे करना है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और उसको अगर समझना है तो कम से कम 8-10 बार जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपके नोट्स हैं उनका रिवीजन करना है और कम से कम एक टॉपिक से 150 से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, और प्रैक्टिस भी स्पीड के साथ करनी। क्योंकि मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम एक क्वेश्चन को 3-4 मिनट में तो कर लेते हैं, लेकिन वहां पर अपने को 1 मिनट से कम समय के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो टाइम मैनेजमेंट का करता है। वो टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा? आप या तो आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे या जो आपके पास PYQs हैं उनको स्पीडली करने का प्रयास करोगे। तो अब हमें इस बचे हुए 2 महीने में किस प्रकार रिवीजन करना है? तो आपके पास जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है शॉर्ट नोट्स का, वो आपका इसी समय रहेगा। 2 महीने का टारगेट लेके चलो, इस 10 दिन के अंदर आपके पास जो भी 1-2 टॉपिक आपके बचे हैं, मैं मानता हूं जिन साथियों का सिलेक्शन होना है उनका लगभग 2-3 बार रिवीजन अभी तक हो चुका है। काफी साथी ऐसे हैं जिनका रिवीजन 2-3 बार हो चुका है, फिर भी कुछ साथी ऐसे हैं जिनका 80-90% सिलेबस हो चुका है, 1-2 टॉपिक पीजी का या यूजी का बचा हुआ है। तो आप साथ साथ इन बचे हुए 10 दिनों में कर सकते हो, और साथ साथ में टेस्ट हैं वो आपको स्टार्ट कर ही देने हैं। मोस्टली साथी तो कम से कम 4 महीने 5 महीने पहले से टेस्ट दे रहे हैं और उनको पता भी चल गया भाई यहाँ मेरी कमी है और वो सुधार भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ साथी पता नहीं क्या रीजन है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन टेस्ट देते हैं महीने या 1.5 महीने पहले। उनको लगता है कि मेरा जब तक पूरा सिलेबस नहीं होगा मैं टेस्ट दूंगा ही नहीं, और ये मानकर चलो पूरा 100% सिलेबस आपका सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट थोड़ी होता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप ट्राई करोगे नहीं आएंगे फर्स्ट टाइम।
तो टेस्ट उसी के लिए होते हैं ताकि हमसे पहले गलती हो रही है या जो कंसेप्ट हमें नहीं आ रहा है उसको हम सीख लें। आप लास्ट 1 महीने पहले दोगे, मार्क्स कम आएंगे, ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट टाइम आप दोगे, नए क्वेश्चन मिलेंगे, मार्क्स कम आएंगे, और कम आते वहां पर आपका पूरा कॉन्फिडेंस है वो धराशायी हो जाएगा, और आपको लगेगा यार मैंने तो पिछले 1.5 साल से 2 साल से तैयारी कर रहा हूं और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 4-5 महीने का समय है, 2-3 महीने का समय है, हालांकि प्रयास तो ये रहना चाहिए कि हमें साल भर पहले टेस्ट है वो देने स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जो जो हमारे अंदर कमी है उनको समय रहते हुए सुधारा जा सके। बट अब कोई भी बात नहीं है, जो भी है हमें इस 2 महीने में ही सब कुछ करना है, तो अभी भी लेट नहीं हुए हो। अगर आप आज से 10 से 15 घंटे का समय देते हो तो आराम से कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट के भरोसे बैठे रहोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये आराम, आप कान खोल के बात सुन लीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सब्जेक्ट प्लस पेपर फर्स्ट को उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा जितना आप सब्जेक्ट को दे रहे हो, क्योंकि पेपर फर्स्ट ऐसा है जो आपका समय बचाएगा। अगर आप उसके अंदर लगभग 100 मार्क्स ले लेते हो, 50 के आसपास क्वेश्चन कर लेते हो, तो ये मानकर चलो आप सिलेक्शन के काफी पास चले जाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट में काफी साथियों का स्कोर है वो लगभग पास रहता है। जो आपको लीड दिलाएगा वो पेपर फर्स्ट दिलाएगा, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो पेपर फर्स्ट को भी ढीला नहीं छोड़ना है, आपको दोनों का ही एक साथ साथ लेकर के चलना है, तभी जाकर के आप सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। अब करना क्या है, अभी 2 महीने आज से ही आपको स्टार्ट कर देना है। तो आपका पेपर फर्स्ट, और यहां पर आपके पास है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड आपके पास मैथमेटिक्स का है और पेपर फर्स्ट आपका जीके वाला पेपर है। पेपर फर्स्ट को एक बार आपने आराम से पढ़ लिया है तो वीक के अंदर कम से कम 2 से 3 टेस्ट हैं वो आपको पेपर फर्स्ट के देने हैं, और कम से कम 4 से 5 टेस्ट हैं वो आपको देने हैं पेपर सेकंड यानी मैथमेटिक्स के देने। रिवीजन आपका हो गया है, अब आपको रिवर्स मेथड से चलना है। क्या करना है आपको, आपके जैसे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, एक टॉपिक उठाया, कोई भी जो आपने जो भी टेस्ट ले रखी है XYZ जहां से भी ले रखी है, उसका जो भी टॉपिक आपको अच्छा लग रहा वो उठाया, आपके जो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं 2 घंटे के अंदर उन शॉर्ट नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद आप टेस्ट दो, लगभग टेस्ट है वो 1 घंटा 1.5 घंटे का टॉपिक वाइज जितना ही रहता है, ज्यादा लंबा रहता नहीं है। टेस्ट देने के बाद आप देखोगे कि उसके अंदर मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन हैं या 30 क्वेश्चन हैं या किसी में 60 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कि 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट हैं वो टॉपिक वाइज मैं उसको थोड़ा सा सही नहीं मानता, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और 100 क्वेश्चन या ऐसे ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं वो थोड़ा, जितने ज्यादा टेस्ट में क्वेश्चन होंगे उतना ही बनाना आसान होता है। अगर मुझे कहीं एक टॉपिक वाइज टेस्ट बनाना जिसमें 150 क्वेश्चन हो तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है भाई। 150 क्वेश्चन बुक्स में हर जगह मिल जाएंगे, उन्हें उठा के सीधा डाल दो। 50 बनाना तो मुश्किल होगा यार, इसमें मुझे 50 हैं जो अच्छी क्वालिटी के छांटने हैं, 30 बनाने हो तो और ही मुश्किल हो जाएगा कि 30 क्वेश्चन जो पूरे सब्जेक्ट को कवर करता हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो जितने क्वेश्चन कम होंगे उतना ही ज्यादा टेस्ट बनाना है वो मुश्किल होता है। तो मोस्टली 30 से 50 के आसपास ही टॉपिक वाइज में टेस्ट में रखते हैं, लगभग सभी लोग ये ध्यान रखते हैं। तो 50 क्वेश्चन भी हैं तो मानकर चलो आपको इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, यानी कि या तो गलत होंगे या आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तो आपके पास टाइम कम है, 50 क्वेश्चन है जिसमें आपको लगभग 60 के आसपास मिनट मिल जाएंगे। तो उस कम समय के अंदर आपसे या तो कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे या कुछ क्वेश्चन लेंथी होने की वजह से आप उनको अटेम्प्ट नहीं करोगे, या कुछ जल्दबाजी में आपसे सिली मिस्टेक में गलत होंगे। तो 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको या तो आ नहीं रहे हैं या आप उसको गलत कर दिए। फिर जैसे आपका टेस्ट हो गया, 1-1.5 घंटे का टेस्ट है, उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से उस टेस्ट को आपका सॉल्यूशन देखना है और फिर थ्योरी को वापस कवर करना है। इसमें कौन सा कंसेप्ट मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि नॉर्मल चीजें हैं, कोई भी कितना धुरंधर क्यों नहीं हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, उस टाइम पे अपना दिमाग क्लिक नहीं करेगा। लेकिन टेस्ट होने के बाद जो 10-15 क्वेश्चन हैं इनको हमें अच्छे से करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन यहां पर हो गए वो 1 महीने बाद भी हो जाएंगे।
तो हमें अब इन 10-15 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। कहां पर कंसेप्ट में कमी रही है, आपके जो भी नोट्स शॉर्ट नोट्स हैं उनको करो। अगर इसमें लग रहा है कुछ 4-5 क्वेश्चन लेंथी हैं और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो और बार बार डेली उसको रिवीजन करते रहो। सेम यही काम आपको करना है पेपर फर्स्ट के अंदर। टेस्ट 2 टेस्ट के बाद अच्छे से एनालिसिस करो, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको वन लाइनर के रूप में अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हो और वहां से फिर थ्योरी को वापस कंप्लीट करो। तो वीक में अगर हम 3 दिन भी इसको देते हैं, 2 दिन तो कम से कम देने ही देने हैं, 3 दिन भी दे सकते हो, एक दिन ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे जैसे भी करके, और यहां से आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो कवर हो जाए। अब कुछ साथी ऐसे कहें सर हमने तो टेस्ट सीरीज है वो 3 महीने से दे रहे हैं, तो 3 महीने से अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो वापस आप पहला टेस्ट उठाओ, जो आपने 3 महीने पहले दिया था वो टेस्ट उठाओ, आप अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो और वापस टेस्ट लगाओ। अगर टेस्ट आप कोई भी टेस्ट सीरीज है लगभग उसमें 2000 के आसपास क्वेश्चन इजिली मिल जाते हैं, 2000 प्लस मिल जाते हैं, या किसी में हो सकता है 1700-1800 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर वो टेस्ट सीरीज अच्छे से बनाई गई है तो यहां से जो क्वेश्चन है 2000 में से लगभग वही कंसेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ईमानदारी से मेहनत करके टेस्ट सीरीज बनाई गई है तो यहां से आपका लगभग क्वेश्चन है वो कंसेप्ट ये मिल जाएंगे सेम टू सेम। तो यहां से आपको करना क्या है, लगभग 60% का टारगेट तो आपका हालांकि 70-75 का होना चाहिए, लेकिन 60% अगर आपका स्कोर हो जाता है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अभी भी अपन लगे हुए हैं इधर उधर से नोट्स कबाड़ने के लिए, इस कोचिंग के नोट्स मिल जाए, वो बुकलेट मिल जाए या यहां से हो जाए, तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अभी हमें 2 महीने का टारगेट लेते हुए चलना है और 2 महीने के अंदर हमें अगर ये काम अच्छे से कर लेंगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। और ये काम काफी साथियों ने आज से 4-5 महीने पहले कर दिया है और उनका सिलेक्शन होगा भी, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर लास्ट टाइम जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है उन्होंने 7 टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी और उनका रिजल्ट ये है कि उनका स्कोर है वो 150 रिटर्न में आ रहा है। हालांकि फाइनल कट ऑफ है वो 150 आने की संभावना है असिस्टेंट प्रोफेसर में, फिर भी उनके रिटर्न में 150 से 160 के बीच मार्क्स आ रहे हैं। तो उनका कैसे आया हुआ, उनकी प्रैक्टिस इस हिसाब से की गई है। तो आपको ये करना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है मैंने कोचिंग ले ली है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई मुश्किल है। रिवीजन कम से कम 8 से 10 बार आपको रिवीजन करना ही करना है और रिवीजन के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्पीड पे अगर आपने काम नहीं किया है मैथमेटिक्स में तो फिर आप पिछड़ जाओगे। आपको नो डाउट काफी विद्यार्थियों को 150 में से जो क्वेश्चन है उसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टाइम अपने पास इतना नहीं होता है कि हम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो हमें यह भी ध्यान रखना कि पहले कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। टॉपिक वाइज है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो FLT आएंगे तो उसमें हमें ये ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। तो 2 महीने का समय है, टाइम तो आपके पास 2 महीने से ज्यादा है, बट आप समय कम लेते हुए चले और बार बार रिवीजन अगर आप इस प्रकार करेंगे तो आपका सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जो आपने पढ़ा है मानकर चले वही एग्जाम में पूछा जाएगा। एक आपके लिए थोड़ा सा इस समय आपको बचना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि नई चीजों को पढ़ने से बचना चाहिए। जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन्हीं को रिवीजन करना है। दूसरे आपके साथी, समस्या क्या होती है, हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, 3-4 कोचिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी रहते हैं, बोले यार मेरे में तो ये पढ़ाया था, मुझे ये क्वेश्चन करवाया था, आपको ये नहीं करवाया। तो फिर क्या दिमाग थोड़ा सा अपना लोड ले लेता है। और नॉर्मल चीज है, ह्यूमन चीज है, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मेरे दिमाग में भी आता है ऐसा, बोले यार ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं कराया गया, ये कंसेप्ट तो फॉर्मूला मुझे नहीं लिखाया गया, हो सकता वहां अच्छा पढ़ाए हो या वहां अच्छा पढ़ाए। तो ये सबके मन में आता है, तो इस पे थोड़ा सा अपने कंट्रोल करना है, दूसरों को बिल्कुल ही नहीं देखना है, हेल्दी कंपटीशन रखना है और जो है मेरे पास वो सफिशिएंट है, ये मानते हुए अगर आप तैयारी करते हो तो आप आराम से सिलेक्शन के पास जा सकते हो और सिलेक्शन भी आपका हो सकता है। अब करना क्या है, आपको बस बार बार रिवीजन, कम से कम 2 महीने में आपको 4-5 बार रिवीजन कर देना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी तक आपने 3-4 बार रिवीजन कर दिया है, तो कुल मिला के 8 से 10 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। 2-2, 3-3 बार आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और 2000 से 3000 क्वेश्चन है वो आपने सोल्व कर लिए होंगे अभी तक, और वापस भी एक बार कर लोगे। इस प्रकार की अगर हम रणनीति रखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक खास इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पीजी वाला पार्ट है,
पीजी पार्ट है उस पार्ट को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जाना है। हर बार जो विद्यार्थी गलती करते हैं फर्स्ट ग्रेड वाले, पहली बार तो क्या करते थे वो 11th 12th वाला ही तैयार करते थे, लेकिन फिर इस बार जो लास्ट टाइम के जो 2 बार पेपर हुए उसमें यूजी वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस यूजी वाले पे, लेकिन पीजी वाला छोड़कर नहीं जाना। सबसे ज्यादा आसान है वो आपका पीजी वाला पार्ट है, यहां से 10 से लेकर के 20 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन इतने आसान हैं, अगर आपके शॉर्ट नोट्स भी बने हुए हैं तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, या आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी लेंगे तो एक टॉपिक से 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहां से आपको एज इट इज मिल जाने। अगर हम बात करें अपने टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की तो लगभग उसके अंदर 32 के आसपास हैं, कितने तो 32 या 35 तो आपके टॉपिक वाइज हैं, उसके बाद मेजर टेस्ट भी हैं, उसके बाद 5 FLT भी। अगर लगभग अपन देखें तो 2000 से लेकर 2500 तक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी मिलेंगे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पीजी में क्वेश्चन इतने बनते हैं तो आपको रिपीटेशन भी मिल सकती है क्वेश्चनों की, अगर वो क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए हैं। और अप्रैल के अंदर 5 जो FLT है वो जीके को भी आपको मिल जाएंगे। जीके के 5 FLT जो बनाए जा रहे हैं, अभी उस पर काम चल रहा है, तो 5 FLT आपको पेपर फर्स्ट के मिल जाएंगे, 5 FLT आपके पेपर सेकंड के। सिर्फ 3 FLT बचे हैं, बाकी पूरा का पूरा टेस्ट है वो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको कितनी बार भी दे सकते हैं। उनका वीडियो सॉल्यूशन है काफी टेस्ट का, काफी का आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाएगा, और 2-3 टॉपिक सॉल्यूशन के अलावा लगभग सभी का सॉल्यूशन है वो अपलोड हो चुका है। तो आप बार बार रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करोगे, जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आप आराम से सिलेक्शन है वो पा सकते हो। तो अब आपको 2 महीने इधर उधर सब कुछ सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ इधर उधर शादी वगैरह छोड़ देनी है, और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। आपका टारगेट रहना चाहिए कम से कम दिन में 50 से 100 के बीच में संख्या, मिनिमम 50 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। प्रयास ये रहना चाहिए कि आप 60, 70, 80, 90 क्वेश्चन तक पहुंचो। जितनी ज्यादा स्पीडली काम करोगे उतने ज्यादा ही आप सिलेक्शन के पास जाओगे। और मेरी तरफ से आप सभी साथियों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप सिलेक्ट हो, स्कूल लेक्चरर बनो, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो। तो मिलते हैं जल्दी ही। एक और छोटी सी सूचना, हालांकि मैंने जो टेलीग्राम चैनल आपका राजेर अकेडमी मैथमेटिक्स उस पर डाल दी है, फिर भी कुछ साथी नहीं जुड़े हुए हैं। तो RS के इंटरव्यू है वो अब स्टार्ट होने जा रहे हैं अप्रैल में। तो सबसे बड़ी समस्या मैथमेटिक्स वालों की यही है कि सर इंटरव्यू की तैयारी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो दिसंबर में एग्जाम उसकी तैयारी करें। तो इसके बारे में भी एक डिटेल से वीडियो अपन जल्दी ही बनाएंगे। तब तक आप जून तक सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आप एलिजिबल हैं तो फर्स्ट ग्रेड पर ही फोकस करना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी।